हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं नहीं आया, अब आप हमें जय बताओ कि वह हमें जीवन रस पिलाने कब जहाँ आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे। परीक्षित, उद्धव जी ने सोचा था कि वह ब्रह्मयोग का संदेश देकर गोपियों की विरह व्यथा को शांत कर देंगे, परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन गोपियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण की लीलाओं की नित्य प्रति चर्चा ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। उनका मन वहां से जाने को करता ही नहीं था। वह तो गोपियों के प्रेम रस में डूबकर अपना सारा ज्ञान विवेक भूल गए थे। वह रात दिन गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भरी बातों की चर्चा करते हुए इधर उधर भटकते रहते थे। वहाँ रहते हुए उन्हें एक माह समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। वह स्वयं कृष्ण ब्रह में उन गोपियों के साथ घूमते हुए गाते, इस धरती पर जन्म लेना उसी का श्रेष्ठ है, सफल है, सार्थक है जो इन गोपियों के मध्य जन्म लेता है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेममय दिव्य भाव में स्थित हो चुकी हैं। प्रेम की जय प्रकाष्ठा उसी के लिए है जिसने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। मोक्ष की चर्चा रखने वाले ऋषि मुनि भी इस प्रेम के समर्पण भाव को नहीं जान पाते, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का चस्का लग गया है। उन्हें बड़े बड़े कुलीनगत यज्ञ संस्कारों से भला क्या लेना देना। जिसे भगवान की लीला कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ, उसे ब्रह्म होकर बार बार प्रत्येक महाकल्प में जन्म लेकर भी जय सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कहाँ इन ब्रह्मचारी ग्वार ग्वालिनों के मध्य सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का अन्य प्रेम, और कहाँ ऋषि मुनियों का ब्रह्म ज्ञान। इस प्रेम के सन्मुख उसका भला क्या महत्व है। धन्य है जय ग्वालने जो भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करती हैं। ऐसा अद्भुत और निश्चल प्रेम जिसकी अमर शक्ति ठीक ऐसी है जैसे कोई अनजाने में अमृत पान कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रज की गोपियों के गले में बाहें डाल डालकर इनके सभी मनोरथ अनजाने में ही पूरे कर दिए हैं। इन्हें भगवान ने जिस कृपा का प्रसाद वितरण किया है, इन्हें जैसा प्रेम दान दिया है, वैसा प्रेम तो भगवान की नित्य संगनी उनके वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे लिए तो बस अब यही अच्छी बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता जड़ी बूटी, कोई वृक्ष या फिर जहाँ की धूली ही बन जाऊं। हा यदि ऐसा हो जाए तो मुझे निरंतर इस ब्रज की गोपियों के चरण स्पर्श करने का वह महान सुख प्राप्त होगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।